देवियों एवं सज्जनों, स्वागत है आपका एसपी एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं निर्वस्त्र होकर नहाने से क्या होता है नुकसान। जी हाँ देवियों एवं सज्जनों, आज हम आपको बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। हमारा वैदिक शास्त्र, हमारा वैदिक धर्म, हमारा वैदिक मंत्र क्या बताता है, क्या सिखलाता है कि अगर आप निर्वस्त्र होकर के अर्थात बिना किसी कपड़े के यदि आप अपने बाथरूम के अंदर भी स्नान करते हो, अकेले में भी स्नान करते हो, तो इससे आपको कितना बड़ा नुकसान होता है। जी हाँ, जो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे पहला नुकसान होता है वो तो आपको होता है आपके धन का, यानी आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। ये हमारा वैदिक शास्त्र कहता है, ये हमारा वैदिक धर्म कहता है कि कोई भी इंसान, या तो पुरुष या तो महिला, दोनों में से कोई यदि आप नग्न होकर के यानी निर्वस्त्र होकर के आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। यानी धन जो होगा आएगा, लेकिन जैसे आएगा उससे तेज निकल जाएगा। आप बहुत परेशान रहोगे, आप बहुत असुलझे रहोगे, आपका दिमाग जो है वो भटकता रहेगा। तो यानी पहला सबसे बड़ा नुकसान धन की कमी रहेगी। दूसरा आपको बताना चाहूंगा, आपका जो तेज होगा वो घटेगा, आपका बल घटेगा, आपका जो सुख होगा वो नष्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, जब आप कुछ ना कुछ शरीर पर, आपके बदन पर कपड़े होते हैं, कपड़े पहनकर स्नान करने से जो जल नीचे गिरता है, कहा जाता है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो उससे कपड़े गिरते हैं वो आपके पितर यानी आपके पूर्वजों को जो है उसका जल मिलता है, और वो जल को पाप प्राप्त करके उनको तृप्ति होती है। यदि आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, वो अतृप्त हो जाते हैं। अतृप्त होने के कारण आपको पितर दोष भी लग जाता है, इसलिए भी आप परेशान रहते हैं। और तीसरा कारण आपको बताना चाहूंगा कि निर्वस्त्र होकर के नहाने से बहुत बड़ा पाप भी होता है। आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए कहीं खुले में निर्वस्त्र होकर के नहा रहे हैं, कई पंछी उड़ते हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, हर जगह कोई ना कोई चीज़ें आपको मौजूद है। आपने सुना भी होगा कि दीवालों के भी आँख और कान होते हैं, तो इसलिए भी ये जरूरी होता है। और एक कहानी भी, एक कहावत भी आपने सुना होगा, भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने जो है गोपियों के निर्वस्त्र होकर के नहाने पर उनका कपड़ा चुरा लेते हैं। जब गोपियां बाहर निकलने के लिए कहती हैं कि हमारा कपड़ा दे दीजिए, कहते हैं आके ले लीजिए, लेकिन गोपियां शर्मवश नहीं जाती हैं। तो इससे कहने का, ये सीख देने का कारण क्या है कि जैसे आप निर्वस्त्र होकर के नहा रहे हैं, भगवान न करे ऐसी कोई घटना घट जाए, तब आप तुरंत भाग करके जो है, जैसे अभी कपड़े में हैं कुछ, तो आपको ज़रूरत पड़ी तो बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप सोचेंगे कि यार जब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा तब तक बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो ऐसी घटना, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि आपको पछताना पड़ जाता है साथियों। इसलिए पहली चीज तो आप जान जाइए कि आज के बाद निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना है, क्योंकि निर्वस्त्र होकर के नहाने से आपको बड़ा सुख का महसूस होता है। क्योंकि जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां होती हैं, उनको बाथरूम में आपने देखा होगा, इसीलिए कहते हैं कि बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो बाथरूम में अपने आप को सहज महसूस करती हैं, इसलिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा साथियों कि निर्वस्त्र होकर के नहाने से आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसमें हमने बता दिया कि व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप बिना कपड़े उतारे, यानी पूरा कपड़ा ना उतारें, कपड़ा उतारें लेकिन पूरा कपड़ा ना उतारें। आपके बदन पर एक दो कपड़े तो अवश्य होने चाहिए। आप जैसे नीचे है आपका अंडरवियर हो, पुरुषों के लिए अंडरवियर हो, महिलाओं के लिए भी कहा जाता है कि अगर आप पूरा उतार सकती हैं, उतारे बिना आपको नहीं रिलीफ हो रहा है, तो आपका नीचे का, यानी जो आपका नीचे अंडरवियर होता है वो तो अवश्य होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ जाना होगा जो वैदिक रूप से है। क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपके घर भी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं? क्या आपका भी धन, तेज, बल घट रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम उसके लिए भी आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें कुछ जानेंगे इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो आपको करना चाहिए, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।